अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हूँ क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की नई लेक्चर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप यहाँ पे नए हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मेंबरशिप पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलिए क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 7, प्रिपेयर रफ कॉस्ट एस्टिमेट, क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी सर्वेयर थे तो आप जितने भी एस्टिमेट बनाते हो, ठीक है, या रेट एनालिसिस करते हो, आईपीसी बनाते हो, बिलिंग करते हो, टेक्निकल सैंक्शन, एस्केलेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें थ्रू एक्सेल शीट होता है क्योंकि इसमें एक करेक्टनेस इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बता सकूँ। इसमें आप बिलियन और ट्रिलियन जितने भी हिसाब है आप क्लियरली कर सकते हैं विद सुटेबल अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल शीट तैयार करता हूँ, आप मुझे फॉलो करें ताकि मैं किस तरह इसको फॉलो करता हूँ। कंट्रोल ए, यानी सेल का साइज बढ़ानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखना है पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन सेम चीज़ है। मैं आप इसमें ये बयान करेंगे कि ये क्या चीज़ है। वो फिर यूनिट, हर एक आइटम का अपना अपना यूनिट होता है। यूनिट रेट, क्वांटिटी, अमाउंट एंड रिमार्क्स, ठीक है। मैं उसको सेंटर पे करता हूँ, टॉप पे करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, लैंग्वेज चेंज करता हूँ, कैम्ब्रिया, कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करें तो आपके साथ एक टेबल अपीयर हो जाएगी। फिर इससे आप बॉर्डर सेलेक्ट करें और कॉर्नर क्लिक करके ओके करें। अब मैं यहाँ पे सिंपल लाइन लगाता हूँ, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसी तरह भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करें, ठीक है। मैं इसको सेंटर पे करता हूँ, ठीक है। अब मैंने रफ कॉस्ट एस्टिमेट करनी है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लेंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो वो कितना है, इसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट है स्क्वायर मीटर और वो एरिया है 500 स्क्वायर मीटर। सॉरी, यूनिट रेट और 500 स्क्वायर मीटर आपने यहाँ डालनी है। यूनिट रेट क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन F2, वो क्या है 3250 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपके पास रेट है। तो आपने यहाँ पे रेट डालनी है क्या, 3250, ये आपका रेट है। अमाउंट किस तरह निकलनी है, इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई और एंटर करें, ठीक है। तो ये बन गए 16,25,000, ठीक है। इस फाइल को आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई डोंट नीड, आई एम नॉट सेविंग, इफ़ यू नीड यू कैन सेव। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ
कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लेन्थ एरिया ऑफ बिल्डिंग कितना है जी, 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाल लें। तो ये हो गया। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी मालूम हो गई। इसके बाद इस बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल है, तो कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल हम किस तरह मालूम करेंगे। कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, इसकी बाउंड्री वॉल की कास्ट हमने दी है रनिंग मीटर के हिसाब से, और इसका रेट हमने क्या निकाला है 30 रुपीज़, सॉरी 1200 रुपीज़ पर मीटर है, और बाउंड्री वॉल की लेंथ है 30 मीटर। ठीक है, आप कंट्रोल डी करें तो आपकी ऊपर वाली फार्मूला है और नीचे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने टोटल कॉस्ट अब कंस्ट्रक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका क्या आएगा, इन दोनों को आप सम करें, कंट्रोल बी और इसको यहाँ से यहाँ तक मर्ज करें। ठीक है, ये एक रो बन जाएगी। ओके, इसके बाद अदर सर्विसेज है जो रफ कॉस्ट एस्टीमेट के लिए यूज़ हो रहे, तो अब हम वो मालूम करेंगे। सो कास्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। अच्छा, अब ये वर्ड जो है ज़्यादा है, तो आप क्या करें, रैप करें तो ये नीचे चले जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या यूनिट है, या हमने उसका यूनिट है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, वो 8% है, तो उसका अमाउंट कितना आएगा, इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1,32,000। फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसका भी परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, वो भी 8% है। कंट्रोल डी करें और इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये भी इसे तरह आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गैस है, कास्ट ऑफ गैस सप्लाई परसेंटेज, और कंट्रोल डी मतलब टोटल कास्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज, वो भी इसी तरह आ जाएगा। सॉरी, गैस की परसेंटेज वो कम होती है, 4% होती है, तो 66,440। ग्रैंड टोटल क्या आ जाएगा, ग्रैंड टोटल में आपने इन चारों को ऐड करनी है। ठीक है, इक्वल करें द प्लस द प्लस द प्लस द, तो ये 19 लाख तक पहुंच गया। ठीक है, अब जो ही आपने ये निकाला, तो इसके बाद आप ऐड करें कास्ट ऑफ कंटिजेंसीज,
तो वो भी परसेंटेज में होता है और इसका हमने एज्यूम करना है 3%, सो इक्वल द मल्टीप्लाई 3। सो नेट कॉस्ट आपकी या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, कंट्रोल बी कंट्रोल एस इक्वल द प्लस द। सो एक रफ एस्टिमेट हमने तैयार की है जिसका टोटल कास्ट कितनी बन गई 20,52,000। ठीक है, तो आपने अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखना है। अगर अमाउंट इन वर्ड्स लिखना है तो आपने क्या करना है, इधर पे लिख ले अमाउंट इन वर्ड्स 20,52,000 996 ओनली। ये आपका बन गया रफ कॉस्ट एस्टिमेट। बॉर्डर वगैरह फॉर्मेट ठीक करें, इसको कंट्रोल 1 करें, ओके करें। ठीक है, तो ये आपका रफ कास्ट एस्टिमेट बन गया। आप इसको प्रिंटिंग के लिए इसका लेआउट कर लेंगे, इसको निकाल ले बाहर और आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका एस्टिमेट, रफ कास्ट एस्टिमेट फॉर 500 स्क्वायर मीटर एरिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, इसको अपने पास नोट करें। आपकी जो भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं आपको टाइम पे इंशाल्लाह जवाब दूंगा। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।